बोली सियावर रामचंद्र की जय। नीलांबुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणव महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार ही बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय, श्री हनुमत हो सहाय। बड़ा पावनी बेला गोसाई तुलसीदास जी महाराज के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में, जयंती के कार्यक्रम में दीदी हो, है ना। और जतेक वक्त आत हो मोर हिसाब से एक आध मिनट तो कम से कम गोसाई दास जी महाराज के जीवन चरित्र जरूर प्रकाश डालत हो ही। काबर ये पावनी बेला है ना, आज अक्का सुंदर संत समागम के हमला ये बड़ा बढ़िया अवसर मिले, पुनीत अवसर मिले है ना। तैकर वजह का है तो गोस्वामी दास जी महाराज के ना ये बड़ा पावनी जयंती हरे, है ना। तो आखिर ये गोसाई दास जी महाराज के इसे कौन से कर्म रही सही। काबर आदमी है ते भैया अगर पूजे जाते तो काकड़ से जाते तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर ही सो तस फल चाखा। अच्छा कर्म करी ही तो आदमी ओकर बड़ाई करते, अब बुरा कर्म करी ही ता गाली देते, है नी। तो ऐसे बाबा गोसाई दास जी महाराज जो है वो ऐसे काय कर्म कर रही। तब देखो दीदी हो, अगर बाबा गोसाई दास जी महाराज नहीं रहती सना तो हमन ला अपन पाप ला धोए बर भैया तीर्थराज प्रयाग के गंगा में जाने लगती डुबकी लगाए बर। सही बोलत हो कि नहीं बोलत हो? सहमत हो नहीं आप मन मोर बात से, है ना। अगर बाबा गोसाई दास जी महाराज नहीं रहती, श्री रामचरितमानस के अगर रचना नहीं करतीस ता हमन इसने ये मानस रूपी मंदाकिनी में गोता लगा के का अपन पाप ला धो डरतेन, का धो डरतेन नहीं धो सकते, है ना। क्योंकि कहा गया ना कि मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीरथ राजो, ऐसे कहे। सबसे बड़े प्रयाग ना, सबसे बड़े गंगा ये संत समाज लगे है दीदी हो। तब जोरियातिन का एक जगह नहीं सकलाते, है ना। तो बाबा गोसाई दास जी महाराज के जीवनी के बारे में औ कथे कैसन कि बाबा गोसाई दास जी महाराज तो अब्बड़ कामी रहीसगा। एक नारी के प्रेम में अतका पागल रहीस कि उफनत नदी में चल दीस, है ना। और लाश ला डोंगा समझ के चढ़ गए, शेष नागला रस्सी समझ के अपन पत्नी के महल में चल दीस। तो क्या वास्तव में बाबा गोसाई दास जी महाराज जो है वो कामी थे? ये प्रश्न है जीवन का। देखिए, कामी और प्रेमी दो अलग भाव है। हाँ, काम वासना से जो लिप्त जीव रहते हैं ना, जो भले बुरे का विचार नहीं करते, वो कामी कहलाते भैया, है ना। लेकिन बाबा गोसाई दास जी महाराज कामी नहीं थे संतो, वो तो प्रेमी थे। और अगर कामी रहते ना, तब माता रत्ना ने जब फटकार लगाई ना कि हाड़ मास के देह ममता पर इतनी प्रीति, स्वामी ये नस्वर शरीर है, हाड़ा मांस के शरीर में अतका प्रेम करत हस, है ना। धिक्कार है आपको, कितनी अर्धरात्रि के बेला में बरसते, है ना, मेघ के बीच में उफनते नदी के को पार करके आप मेरे पास आ गए, सिर्फ तुच्छ एक कामना की पूर्ति के लिए। तो बाबा गोसाई दास जी महाराज को जब माता रत्ना फटकार लगा देती ना, तो अगर कामी होते तो दूसरे नारी की शरण में चले जाते। मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, है ना। सहमत हो कि नहीं हो? अगर भाई माता रत्ना वाली हा अगर वो फटकार लगा दी, इसकी धिक्कार है, आप चले जाओ यहाँ से, ऐसे कहीं अगर फटकार देतीस, तब वो अगर वो कामी रहती तो दूसरा नहीं देख लेतीस, वो ओकर पीछे में जाए का जरूरत रही, है ना। ऐसा नहीं थे संतों। बाबा गोसाई दास जी महाराज तो प्रेमी थे। और प्रेम का मतलब क्या कि प्रेम प्रेम सब कहे प्रेम न जानत कोई, और जो जानत है प्रेम को वो प्रेमी के हो। श्यावर रामचंद्र की जय। और देखिए प्रेम की पराकाष्ठा, है ना। जब माता रत्नावली ने फटकार लगाई ना, तब बाबा गोसाई दास जी महाराज किसके शरण लिए? भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण लिए। अब फिर एक बात क्या कि देखो, सब जन अपन अपन पति रोज के चमकात रथन। आप मन बोलत हो ना, ये अलकर झगड़ीन हो का दही, ये अब्बड़ चमकात हो अपन घर वाला ला, इसे कही के। लेकिन बात तो नहीं है भैया, कहीं ना कहीं कुछ तो चलते रहते जीवन में। दाम्पत्य जीवन है, कुछ ना कुछ होते रहते वाद विवाद, कहीं ना कहीं
है ना, ऊंच नीच तो होते, तो कुछ तो पक्ष अपनो हमन रखथन। ऐसे नहीं है कि दिन और रात सुनत रहो जी 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 हूँ, ऐसे कही के ऐसा नहीं कहन, कुछ तो अपनो पक्ष रखथन। और चाहे कलेक्टर क्यों ना रहे, घर में आते थे कनिक संभल के आते गा, दरवाजा कर ले, है नहीं, ये बात सत्य है ना। तब कृष्णा की नारी विवश नर सकल गोसाई नाचे नर नट मरकट की नाई कहा गया है भैया। ये नारियों के वश में तो पूरा संसार है, तो पति की क्या बात, सही बोल रही हूँ नहीं, है ना। अब ऐसे मत कही दो दही के मुठम धरे हुई का एकदम ऐसे कही के, है नहीं, बात ऐसा नहीं है दीदी हो, है ना। लेकिन देखिए, है ना, हमन सब जन रोज के समझाते रहन, जे मन थोड़ा सांझ कन वाला मंदिर के प्रेमी रहते, वहू मन ओकर पत्नी मन पर समझात रहते कि रात दिन मत पिए कर जी, कैसे तो पैसा अलग जाते, धन अलग जाती, इज्जतो चाहते, काय मतलब ऐसे कि वो मान नहीं जाती इसका, कैसे नहीं माने भैया, है ना। अगर माता रत्नावली की फटकार से अगर गोसाई दास जी महाराज जो है वो संत शिरोमणि की उपाधि पा लेते तो भगवान के भजन करे कोई जरूरत नहीं पड़ती। सही बोला थू कि नहीं। रोज के हमू मन गाड़ी देथन सुधर जती सिया सुन सुन के, लेकिन हमन निवेदन कर सकथन भैया, है ना, सुधरना नहीं सुधरना वो कर ऊपर है। बाबा गोसाई दास जी महाराज को माता रत्नावली सिर्फ के फटकार लगा देने मात्र से ही जीवन में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि रामचरितमानस में सिद्ध कर दिए गोसाईदास जी महाराज क्या कि तुलसी तुलसी सब कहे, जी हाँ अजी तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और कृपा हुई जो राम की सो बन गए तुलसीदास, सियावर रामचंद्र की जय। जीवन में सदगुरु के अलावा, जीवन में ना मार्गदर्शक के अलावा जीवन में भगवत कृपा भी बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आप कितना ही, है ना, दिखा लो दशा दिशा, परिवर्तन आने वाला जीवन में नहीं है। बाबा गोसाईदास के ऊपर जिस प्रकार से भगवान की कृपा बनी, बाबा गोसाईदास ने भगवान का साक्षात्कार किया, उसी प्रकार से भगवान श्री सीताराम जी की हम सब पर भी कृपा बनी रहे, यही भाव के साथ आइए। ये जो मोर भाग के जो आवंटित प्रसंग है ना, वे में ले जाए के कोशिश करूँ दीदी हो। रामचरितमानस के षष्ठम सोपान कांड लंका की चर्चा करे के आदेश गुरुदेव मन के द्वारा दोहा क्रमांक 35 खा के नीचे के पहला नंबर के चौपाई मोल मिले है। तो लिखी कि कंत समुझी मन तज हुकुमति ही, सो हो न समर तुम ही रघुपति ही, रामानुज लघुरेख खिंचाई, और सो नहीं नाघे असी मनुष्याई, सियावर रामचंद्र की जय। सरल भाव दिस कि इसकी हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि छोड़ दो, आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध में शोभा नहीं देता, है ना। युद्ध का आकर्षण करना चाहिए बराबरी वाला सन, तो भगवान सन लड़े जावे तो शोभा दी नहीं दे, है ना। तो उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेख खींच दी, उसे भी आप तो लांघ नहीं सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है, इसे कहा थे। आप वो चर्चा करे की कोशिश करबो दीदी हो। ये रामचरितमानस में भैया काकर चर्चा नहीं है। अभी आदरणीय गुरुदेव जो बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्याकार है ना, अम्बागढ़ चौकी की मंडली बैठे रही से, है ना, भाई भाई के बीच के कैसन संबंध, अभी भैया बोलत रही कि संबंध की व्यवहार, है ना, तो कैसन होना चाहिए संबंध, भाई और भाई के प्रेम ला इंगित करत रही से। हम काकर कथा नहीं है गए में सबके कथा है, पिता पुत्र के कथा, माता और पिता के कथा, सास बहू के कथा, पति पत्नी के कथा, है ना, भाई भाई के कथा, गुरु चेला के कथा, काकर कथा नहीं है। यही तो बाबा तुलसी की जुबानी और यही मेरे रामचरितमानस की कहानी जो रोज के हमर मन के जीवन में घटते ना दीदी हो, दिनचर्या वही है ये रामचरितमानस, जी हाँ, है ना। अब आओ यहू करना एक पति और पत्नी के बीच में चर्चा चलत है। पति और पत्नी के बीच में जैसे हमन सकलाथन नहीं वो सांझ बांझ कन, है नहीं, अब दिन भर तो काकरो का टाइम नहीं है, सब व्यस्त हन। एक बाबा गोसाईदास जी महाराज जो है वो लिखीस कि सांझ जानी दशकंधर, मैंने कहा था दई हो हाँसू मत, लिखे दिल बता थनिया, है ना। सांझ जानी दशकंधर भवन गए बिल खाई, और मन दो दरी रावण ही बहुरी कहा समझाई, सियावर रामचंद्र की जय। कचरी सांझ कन होते तहाने पंछी गिंजर फिर के अपन घोसला माथे कथे, तैसने लंकापति रावण घलो सांझ होइस नहीं तन घूम फिर के अपन महल में आगे। माता मंदोदरी को ने
ये लंकापति रावण की पट्ट महिषी हरे दीदी हो, हाँ अर्धांगनी है। और ये मंदोदरी के बारे में कहा गया कि मैं तनुजा मंदोदरी नामा और परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा। ये महान पतिव्रता नारी, पंच कन्या में जीकर गिनती होती ना माता मंदोदरी है ना, अहिल्या मंदोदरी, तारा, कुंती और द्रौपदी, ये पंच कन्या हरे। अब ये पंच कन्या के नाम लेवत ही ना जीवन के सकल पाप हे ते कट जथे। हमर नारी परानी मन बरऊ विशेष मंत्र दे दे हे, सोच के उठ के ये पांचों छन नारी वन के नाम ला लेबो ना तो सुहाग हेते अखंड रथे, इसे बताए गए शास्त्र में है ना। तो ऐसन पंचकन्या में जेकर गिनती होते वैसन माता मंदोदरी और लंकापति रावण। ये मंदोदरी कौन है दीदी हो, ये बात और रखना चाहूँ मैं। तो ये मंदोदरी जो है वो सुमति के भूमि है। ये मंदोदरी जो है वो विद्या माया से प्रेरित नारी हरे, महान भक्त है भगवान के है ना। और ये लंकापति रावण कौन है भैया, तब की ही कि लंकापति रावण तो मूर्तिमान मोह के परिचयक है ना। मोह दश मावली तत्भ्रात अहंकार, पकारी जित काम विश्राम हारी। अब एक विचार करे के बात है कि मोह और सुमति के का बंधेगा कभू। गुरुदेव मन ध्यान दो मोर बात ला है ना। माता कौन है, सुमति है। अब ये लंकापति रावण कौन है, कुमति है। कहा जाए कि ये मूर्तिमान मोह के प्रतीक। यहाँ तो एक व्याधि बस नर्म मर जाए। अगर जीवन में एक व्याधि आ जाए ना तो आदमी नहीं बाँचे, मनखे नहीं बाँचे है ना। अब ये लंकापति रावण ला तो मोह सकल व्याधिन कर मूला तीन उपजे बहुशुला है ना। कि इसके लंकापति रावण तो समस्त बीमारी लपन अंदर में सकेल के रखे हैगा, तो एकर कहाँ कल्याण होने वाला है। अब चर्चा करे के कोशिश कर बोदाई हो। इसे तो ये कथा ला शेष महेश सारद नारद सब नेति नेति कही रहे है ना। फिर भी मोर कहाँ औकात है, फिर भी आओ चर्चा करे के कोशिश करबो। काबर आपे मन के मुँह ले सुनथो में मानस मंच मन में जात होता कैसन कि लहरों से डर कर नाव का पार नहीं होती। अजी लहरों से डर कर नाव का पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। तो आइए भैया एक कोशिश ये कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगाने का, और एक कोशिश ये संसार रूपी भवसागर से पार जाने का। बोलिए जय जय श्री राम।